हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आ गए हैं हम क्लास 10th की साइंस और मैथ भी आपको दूसरे वाले सर कराएंगे। साइंस जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। यहाँ हम आपको साइंस में एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक डिटेल्स में कराने वाले हैं। चित्र बनाकर पूरे पूरे समझाने वाले हैं, डेफिनेशंस लिखवाने वाले हैं, हर चीज कराने वाले हैं हम आपको साइंस की। साइंस में कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। अगर हम एक छोटी सी चीज आपको ये कह दें कि कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते चलते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते चलते हैं, प्रॉपर एक एक चीज को अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलते हैं और एक एक चित्र का नाम लिखते हुए चलते हैं, तो हम आपसे 90+ नंबर का वादा कर सकते हैं। कोई दूसरी बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना हम करा रहे हैं उतना आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए और वो याद होना चाहिए। उससे अलग आपके पेपर में जाने वाला है नहीं, बिल्कुल भी। देखेंगे साइंस क्लास 10th में साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखेंगे नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 बायोलॉजी, और नंबर 3 केमिस्ट्री। आपका पेपर तो एक ही होने वाला है। पेपर तो एक ही होगा साइंस का। साइंस के नाम से ही पेपर आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग पेपर नहीं आएंगे। पेपर तो साइंस का ही आएगा, लेकिन उस साइंस को डिवाइड कर दिया गया है 3 पार्टों में, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पार्टों में। तो फिजिक्स के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स में हमको पढ़ना पड़ेगा नंबर 1 लाइट। लाइट पढ़ना होगा, जिसको हम हिंदी में प्रकाश भी कह देते हैं। हिंदी में हम इसको प्रकाश भी कहते हैं। तो लाइट में क्या क्या पढ़ना होगा हमें? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस किस में पढ़ना होगा? एक तो हो जाएगा हमारा मिरर, जहां इसको लिखना पड़ेगा हमको स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं हम, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर पढ़ना होगा। इन दोनों के केसेस पढ़ने होंगे, इन दोनों के केसेस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ना होगा हमको लेंस। लेंसेज भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहां पर हमें लेंस की पावर पढ़नी होगी। लेंस की पावर पढ़नी होगी। इस तरीके से आपका पहला चैप्टर, पहली यूनिट चलने वाली है। इसमें नंबर 2 आ जाएगा आपका चैप्टर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें ही पढ़ना होगा हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल एक बहुत छोटा सा जैसे बताते हैं हम कि कहीं आपने देखा होगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे कैसे टिमटिमाते हैं। कई बार जब हम जंगल में चले जाते हैं या फिर एक दीवार के साइड से प्रकाश आता देखते हैं, हम देखते हैं एक लाइन सी दिखाई देती है हमको, तो उसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे
तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, वो भी इसी में ही पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर आ जाएगा आपका बायोलॉजी का, सॉरी फिजिक्स का। तीसरा चैप्टर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, विद्युत में मतलब करंट किस तरीके से चलेगा, डीसी करंट, एसी करंट, डीसी एसी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये सभी तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो चौथा चैप्टर आ जाता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हो जाएगी हमारी चौथी यूनिट। मतलब एक जैसे अगर मानो कोई भी लाइट की वायर जा रही है इस तरीके से, तो इसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट चलता है इस तरीके से, इसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट चलता है। इन्हीं चीजों के बारे में हम चौथे वाले यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अब आएगा हमारा दूसरा पार्ट, पार्ट 2। ये था हमारा पार्ट 1। इतनी सारी चीजें तो हमको पढ़नी है पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 आ जाएगा हमारा बायोलॉजी का। पार्ट टू में हम क्या पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में, नंबर 1 चैप्टर आएगा हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम देखने वाले हैं सेल किस तरीके से बनेगी, या फिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कई जगह हम दिखाते हैं अमीबा कैसे बन जाता है, कई जगह हम दिखाते हैं एनिमल किस तरीके से आए हैं, ह्यूमंस किस तरीके से आए हैं। तो उसमें लाइफ की प्रोसेस दिखाई जाएगी पूरी, किस तरीके से किस चीज की जो लाइफ की प्रोसेस है वो चलती है। नंबर 2 आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम प्लांट्स की जान के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जान मतलब प्लांट्स में किस तरीके से जान पड़ती है, किस तरीके से अपना खाना बना रहे हैं। और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे हम हार्मोन्स के बारे में, एनिमल हार्मोन्स के बारे में, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स के बारे में इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, जो जैसे मतलब मानो एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, या फिर कोई प्लांट हो गया, या फिर कोई इंसेक्ट हो गया, वो अपने जैसे दूसरे बनाने की क्षमता रखते हैं, अपने जैसे दूसरे पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इन चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 4th नंबर जो चैप्टर है हमारा हेरिडिटी हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर हो जाएगा हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। अनुवांशिकता से हम क्या समझ रहे हैं, जैसे हम कई बार देखते हैं, देखो जैसे किसी के पापा देखे आपने, किसी के पापा 6 फुट के हैं, 6.5 फुट के हैं, तो हम उनके बच्चों को देखते हैं तो उनके बच्चे भी 6 फुट के हो जाएंगे। किसी के मानो किसी के पापा बहुत मोटे हैं तो हम देखते हैं उनके बच्चे भी बहुत मोटे हो जाते हैं। तो उनमें उनके पेरेंट्स के गुण आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स के जो गुण आते हैं बच्चों में, उनके बाबा के गुण बच्चों में आ गए, या पिताजी के गुण आ गए, या माता के गुण आ गए। इस तरीके से जो गुण आ जाते हैं अपने पूर्वजों के, अपने ओल्ड मेंस के, वो सब पढ़ेंगे हम हेरिडिटी। अब आ जाएगा पार्ट 3 केमिस्ट्री। पार्ट 3 में हमको पढ़ना है केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो हम सीखेंगे
इक्वेशंस को बैलेंस करना, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। इस वाले चैप्टर का मेन टॉपिक आपका यही रह जाता है कि हम इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। नंबर 2 आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, नंबर 2 आ जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें क्या, इसमें हम सभी के पीएच मान पढ़ेंगे, पीएच वैल्यूज पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इन सभी के टेस्ट के बारे में, टेस्ट से हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी चीज एसिड है, कौन सी बेस है, कौन सी सॉल्ट है। अब जो आपका तीसरा आएगा, तीसरा चैप्टर आ जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसमें हम जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि जो चीज ठोस है, जो मेटल की तरह मतलब ठोस दिखाई देती है, वो हो गए मेटल, जो तरल दिखाई देते हैं वो हो जाएंगे नॉन मेटल। लेकिन कई बार हम इन चीजों के एक्सेप्शन के बारे में देखते हैं। मरकरी देखी होगी आप सभी ने, मरकरी को कभी हम देखते हैं तो वो तरल में दिखाई देती है, तरल में, जैसे इसको पलटेंगे तो वो पानी की तरह तरल में दिखाई देगी, लेकिन वो है मेटल। चैप्टर जो आ जाएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फोर्थ चैप्टर आ जाएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये तो पूरा होने वाला है आपका सिलेबस, जो हम पूरा सिलेबस आपका लास्ट तक खत्म कराएंगे विद डेफिनेशंस, विद फिगर भी बनाकर एक एक चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, जिससे पता चलती है कि किसको कितनी समझ में आया है। चैप्टर को रिवाइज भी कराया जाएगा, रिवीजन भी कराया जाएगा। और हम एक बहुत छोटी सी चीज आपको बता दें कि अगर आप इतना सब कुछ हमारा कराया हुआ सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं, किसी बुक की भी अगर आप रेफर नहीं लेंगे, किसी बुक को भी प्रिफर नहीं करेंगे, तो 90 प्लस नंबर हम आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के करा सकते हैं। यह हमारा आप लोगों से पूरा वादा है कि आपके 90 नंबर कहीं भी नहीं गए, जो आप हमारा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से नोट्स बनाकर चलेंगे। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है साइंस में। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर बुक के पेज इधर उधर पलटते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे कौन सा किधर से आ गया, ये क्या हो गया। हम आपको पूरा का पूरा यहां पर बता के चलेंगे। Like and subscribe.